मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और एजुकेशन हब बन चुके इंदौर में अब पुलिस भी स्मार्ट पुलिसिंग के चलते अपने कार्यों को बेहतर तरीके से अंजाम देने में लगी हुई है। यूं तो इंदौर में ग्रामीण क्षेत्रों में मिलकर 40 से अधिक थानों की संख्या है। ऐसे में शहरी क्षेत्र का थाना और वहां भी थाना प्रभारी हमेशा चर्चा में बनी रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के थाना राउजी बाजार की थाना प्रभारी सविता चौधरी की। कभी किसी निर्धन और गरीब महिला की मदद करने पर सुर्खियों में आती हैं, तो कभी आला अधिकारियों के निर्देशन पर पालन करते हुए सुर्खियों में रहती है। पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देशन के बाद लगभग सभी थाना क्षेत्रों में गुंडा पकड़ो अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के निर्देशन के बाद राउजी बाजार थाना प्रभारी भी मई बल के सोमवार देर रात अपने क्षेत्र में निकली और लगभग 7 आदतन अपराधियों को अपने कब्जे में लिया। हालांकि अभियान के तहत एक गुंडे ने पुलिस के पकड़ में आने के बाद भागने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद मुस्तैद जवानों ने उस अपराधी के अरमानों पर पानी फेरते हुए दौड़कर दोबारा से उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इंदौर शहर में बीते दिनों हुए शराब व्यापारियों के बीच गोलीकांड के बाद इंदौर पुलिस ने गुंडों पर नकेल कसने का सिलसिला जारी किया है और लगभग सभी थाना क्षेत्रों में आदतन अपराधी, शराब बेचने वाले, हफ्ता वसूली करने वाले सभी बदमाशों की धरपकड़ शुरू की गई है। इसी कड़ी में थाना राउजी बाजार में गुंडा अभियान चलाया गया और अभियान की लीडर थाना प्रभारी सविता चौधरी ने खुद मैदान संभाला और अपने इलाके के 7 आदतन अपराधियों को थाने का रास्ता दिखाया। थाना प्रभारी के चलाए अभियान के बाद मीडिया से बात की और थाना क्षेत्र के अपराधियों की संख्या बताते हुए कहा कि लगभग सभी अपराधियों तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है और थाना क्षेत्र के अलावा संपूर्ण शहर को भय मुक्त बनाना है। अभियान चलाने का एक और खास मकसद बताते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि हाल ही में हुए शराब माफियाओं के बीच गोलीकांड और उसके बाद उनके आतंक का वीडियो जारी होने से आमजन दहशत ज़दा और आमजन को आदतन अपराधियों की दहशत से निजात देने का एक प्रयास यह भी अभियान है। सोमवार रात पकड़े आरोपियों को लेकर टीआई सविता चौधरी ने कहा कि बारीकी से इनसे पूछताछ की जाएगी। यदि आखिरी कोई गुनाह इनका निकला तो 110 के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी ने मीडिया से बात करते हुए बात के आखिर में यह भी कहा कि जब तक मेरा थाने क्षेत्र में लिस्टेड हर गुंडे को जेल तक ना पहुंचा दूं, गुंडा अभियान लगातार जारी रहेगा। कुल मिलाकर चलाए जा रहे गुंडा अभियान से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि पिछले दिनों हुए शराब माफियाओं के बीच गोलीकांड से दहशत में आए आम इंदौरियों को राहत जरूर मिलेगी। न केवल राउजी बाजार बल्कि संपूर्ण इंदौर जिले और मुझे लगता है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये गुंडा अभियान चलाया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी गणों के आदेश हुए हैं कि सतत ये गुंडा अभियान चलाया जाएगा। जो गत दिवस जो शराब माफिया सक्रिय हुआ और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनकी जो सरेआम गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, उससे लोग अत्यधिक आतंकित हैं, भयभीत हैं। तो हमें लगातार ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि आपके थाना क्षेत्र में जो नोटोरियस पर्सन्स हैं, जो गुंडा तत्व हैं, जो राह चलते लोगों को परेशान करते हैं, अनाधिकृत रूप से हफ्ता वसूली, पैसा वसूली करते हैं और जिनके कारण लोगों में दहशत का माहौल है, भय व्याप्त है, उन लोगों के विरुद्ध हमें कार्रवाई करनी है। मेरे थाना क्षेत्र में लिस्टेड मेरे 95 गुंडे हैं और 27 निगरानी बदमाश हैं। तो पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार कार्रवाई कर रही हूँ। अभी तक मैं 23 गुंडों के ऊपर कार्रवाई कर चुकी हूँ विभिन्न प्रकार से, और आज भी मैंने हमारे थाना क्षेत्र में विभिन्न गुंडों के घर दबिश देकर 5-7 गुंडों को मैं अभी लेकर आई हूँ। उनकी मैं पूरी वेरिफिकेशन करूँगी, तस्दीक करूँगी कि वो किस तरह से नोटोरियस एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। इसमें कितने शराब माफिया हैं और कितने आदतन अपराधी हैं? ये सभी आदतन अपराधी हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा और अवैध वसूली में लिप्त हैं। इसी कारण इनको हमने गुंडा लिस्ट में शामिल किया है। इसमें शराब माफिया तो नहीं है, लेकिन हमारे थाना क्षेत्र के गुंडे हैं। कहाँ-कहाँ दबिश दी थी? कौन-कौन लिस्टेड गुंडे थे? मैंने अग्रसेन चौराहे पर, शंकर बाग में, गाड़ी अड्डा पे, मोती तबेला में, विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। इन पे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इनका मैं वेरिफिकेशन करूँगी। यदि इनका पिछले कुछ गत वर्षों में अगर कोई इन्होंने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की होगी, फिर भी इनको मैं 151 की कार्रवाई करके बाउंड ओवर कराऊंगी। और यदि मैं देखती हूँ, इनकी हिस्ट्री निकालती हूँ लास्ट मंथ और उसके लास्ट मंथ में, अगर इनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड पाए जाते हैं तो इनको 110 में बाउंड ओवर कराऊंगी। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जब तक मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जब तक मैं
अपने लेवल पर सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगी कि मेरे द्वारा जो मेरे थाना क्षेत्र के समस्त गुंडों को चेक कर लिया गया है। आपका डेजिग्नेशन मैं इंस्पेक्टर सविता चौधरी, टीआई रावजी बाजार। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।